हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। आप देख रहे हैं शेक्सपियर 1000 सीरीज का पार्ट 10 और आज की क्लास डेडिकेटेड है एक ऐसे ट्रेजेडी को जिसे माना जाता है शेक्सपियर की सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक रचना, किंग लियर। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ किंग। ये कहानी है एक बाप की भूल, बेटियों की चालाकी और इंसान की टूटती हुई चेतना की। पावर, ईगो और बीट्रेयल तीनों मिलकर कैसे एक सम्राट को सड़क तक पहुंचा देते हैं। यह ट्रेजेडी है किंग लियर की। इन टुडेज सेशन हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट प्लॉट समरी इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, मेजर कैरेक्टर एंड देयर रोल्स, इंपॉर्टेंट थीम्स लाइक मैडनेस, लॉयल्टी, जस्टिस, और हाँ, साथ में रहेंगे 50 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिक्स लैंग्वेज में। अगर आप टीजीटी पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपको सिर्फ कंटेंट नहीं देगी बल्कि ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी देगी। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड बिकॉज लिटरेचर को याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे समझना और फील करना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। समरी। एक्ट फर्स्ट। किंग लियर, जो अब बूढ़े हो चुके हैं, डिसाइड करते हैं कि अपना किंगडम तीनों बेटियों को बांट दें, गॉनरिल, रेगन और कॉर्डेलिया को। लियर कहते हैं जो बेटी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। गॉनरिल और रेगन झूठी तारीफ करती हैं पर कॉर्डेलिया सच बोलती है। मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए। लियर नाराज हो जाते हैं और कॉर्डेलिया को डिसओन कर देते हैं और उसे दहेज भी नहीं देते। केंट, जो सच्चाई का साथ देता है, उसे लियर निकाल देते हैं। अब आता है एक्ट सेकेंड थर्ड। गॉनरिल और रेगन अब लियर को अपने पैलेस से निकाल देती हैं। लियर सड़क पर आकर अकेले भटकने लगते हैं, धीरे-धीरे पागल हो जाते हैं। दूसरी तरफ सब प्लॉट में नोबलमैन ग्लॉसेस्टर को उसका नाजायज बेटा एडमंड धोखा देता है और सच्चे बेटे एडगर के खिलाफ भड़काता है। रीगन ने हस्बैंड ग्लॉसेस्टर की आंखें फोड़ देती है। एक्ट फोर्थ। कॉर्डेलिया फ्रांस से सेना लेकर लौटती है और अपने पागल पिता किंग लियर की देखभाल करती है। एडगर यानी पुअर टॉम बनकर भिखारी की तरह छिपा रहता है। ग्लॉसेस्टर को सच्चाई का पता चलता है पर वो आंखों के बिना जो है हेल्पलेस बना रहता है। किंग लियर और कॉर्डेलिया की सेना हार जाती है। एडमंड कॉर्डेलिया को मरवा देता है। किंग लियर अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखकर दुख में मर जाता है। रीगन को कॉनरिल जो है जहर दे देती है, फिर खुद भी सुसाइड कर लेती है। हाँ, अ, एडगर एडमंड को मार देता है। अंत में सिर्फ केंट और एडगर बचते हैं जो अब देश को संभालते हैं। तो ये था समरी। अब हम मेजर कैरेक्टर्स पे आते हैं और उनके रोल्स क्या थे। तो अगर बात की जाए किंग लियर की, तो किंग लियर इस नाटक के जो थे वो मुख्य पात्र और ट्रेजिक हीरो हैं। वह घमंडी और जिद्दी राजा है जो अपनी बेटियों की झूठी प्रशंसा पर विश्वास करता है और सच्ची बेटी कॉर्डेलिया को त्याग देता है। अपनी गलतियों के कारण वह सत्ता, सम्मान और मानसिक संतुलन सब कुछ खो बैठता है। नेक्स्ट है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया जो थी वह लियर की यानी किंग लियर की सबसे छोटी और सबसे वफादार बेटी है। वह सच्चाई और ईमानदारी की प्रतीक है। लियर द्वारा त्यागे जाने के बावजूद वही अंत में उसके लिए लड़ती है और उसकी सेवा करती है। नेक्स्ट है गॉनरिल। जैसा कि यहाँ स्नेक का सिंबल बना है तो आप समझ जाइए कि वो कैसी थी। अ, गॉनरिल जो है लियर की सबसे बड़ी बेटी है। वह चालाक, लालची, क्रूर स्वभाव की महिला है। सत्ता प्राप्त करने के बाद वह अपने पिता का अपमान और तिरस्कार करती है। नेक्स्ट है रीगन। रीगन जो थी वो लियर की दूसरी बेटी थी और उसका स्वभाव भी गोंडरिल की तरह ही निर्दयी और स्वार्थी है। वह भी अपने पिता के साथ अत्यंत दुर्व्यवहार करती है और उसके दुख का
कारण बनती है। अब आते हैं हमारे अर्ल ऑफ केंट। जो केन थे वो किंग लियर के एक वफादार सेवक और सलाहकार हैं। किंग लियर द्वारा अपमानित और निष्कासित किए जाने के बाद वह वेश बदलकर वापस आते हैं और अंत तक उसकी सेवा करते हैं। वह सच्ची निष्ठा के एक प्रतीक हैं। अर्ल ऑफ केंट। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। ग्लॉसेस्टर एक और नोबेलमैन है, जिसकी कहानी लियर के एक तरह से पैरेलल चलती है। वह अपने नाजायज बेटे एडमंड के झूठ का शिकार होता है और अपने सच्चे बेटे यानी एडगर को गलत समझता है। बाद में वह अपनी आंखों की रोशनी भी खो देता है। अब एडगर आ गए, जो कि पुअर टॉम बने रहते हैं। एडगर ग्लॉसेस्टर का एक सच्चा और वैध यानी लेजिटिमेट सन था। अ, अपनी जान बचाने के लिए वह पुअर टॉम नामक भिखारी का रूप धारण करता है और अंत में वह अपनी पहचान प्रकट करता है और एडमंड को हराकर न्याय स्थापित करता है। और एडमंड, जैसा कि आपको पता ही है कि एडमंड ग्लॉसेस्टर का एक नाजायज पुत्र था और वो बहुत ही चालाक, स्वार्थी और महत्वाकांक्षी है। वो अपने भाई और पिता दोनों के खिलाफ साजिश करता है ताकि वह सत्ता प्राप्त कर सके। वो अपने भाई और पिता के द्वारा दोनों के खिलाफ साजिश करता है ताकि वो सत्ता प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आते हैं फूल पे। ये एक किंग लियर का मसखरा है, लेकिन बहुत बुद्धिमान और समझदार था ये। जो फूल था, अ, वो लियर को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, मजाकिया भाषा में गहरी बात करता है। वह किंग लियर के पागलपन के दौर में उसका सच्चा सच्चा साथी बनता है। कौन? फूल जो होता है। अब इम्पोर्टेंट थीम्स, मुख्य विषय क्या थे किंग लियर के? तो मैडनेस, पागलपन। किंग लियर धीरे धीरे मेंटली टूट जाता है। उसका पागलपन उसे सच्चाई दिखाता है। जब सब कुछ चला जाता है तभी उसे समझ आता है। ठीक। तो ये थीम थी मैडनेस। लॉयल्टी वर्सेस बीट्रेल, वफादारी बनाम धोखा। तो कॉर्डेलिया और केंट सच्चे और वफादार हैं, जबकि गॉनरिल, रेगन और एडमंड जो थे वो धोखेबाज थे। ठीक। अब जस्टिस, न्याय। अच्छों को सजा और बुरों को इनाम मिलता दिखता है, लेकिन अंत में जस्टिस होता है। सभी धोखेबाज मारे जाते हैं। पावर एंड प्राइड, अहंकार और सत्ता। किंग लियर का घमंड उसकी बर्बादी लाता है। गॉनरिल और रेगन की सत्ता भी उन्हें बर्बाद करती है। नेक्स्ट, फैमिली रिलेशनशिप्स। किंग लियर का जो था, ये गलतफहमी और लालच से परिवार टूटती है और लियर और ग्लासेस्टर जो थे दोनों अपने बच्चों की पहचान नहीं कर पाते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। किंग लियर की शुरुआत में किन बेटियों के बीच में अपना राज्य जो है बांटना चाहता था? वो गोनरिल, रेगन और कॉर्डेलिया थे। कॉर्डेलिया अपने पिता लियर को की झूठी तारीफ करने से क्यों मना करती है? क्योंकि वह दिल से इज्जत करना चाहती है, उनके दिखावे से नहीं। किंग लियर के साथ क्या होता है जब कॉर्डेलिया उसे अस्वीकार कर देती है? बाकी दोनों बेटियां उसे धोखा देती हैं। वह पागल हो जाता है और दर-दर भटकता है। जब लियर ने कॉर्डेलिया को विरासत से बाहर कर दिया, तब उसकी शादी किससे हुई? किंग ऑफ फ्रांस से होती है। किंग लियर में ग्लॉसेस्टर का वह नाजायज बेटा कौन है जो अपने ही परिवार से धोखा करता है? एडमंड है। किंग लियर प्ले में मिथोलॉजिकल प्रणा मुख्य रूप से किस कथा से ली गई है? यह लियर ऑफ ब्रिटेन की एक पौराणिक कथा है, वहाँ से प्लॉट लिया गया है। फ्रांस का राजा किंग लियर की कहानी में कैसे जुड़ता है?
वह कॉर्डेलिया से शादी करता है और लियर की सत्ता वापस दिलाने के लिए हमला करता है। किंग लियर नाटक में प्रमुख थीम कौन-सी है? पॉलिटिकल, पावर, एम्बिशन और निजी धोखा। किंग लियर के 2 प्रमुख वर्जन्स कौन-कौन से हैं जिसमें मॉडर्न एडिटर्स अपने टेक्स्ट तैयार करते हैं? ये है 1608 क्वार्टो और 1623 फर्स्ट फोलियो। इंग्लिश रिस्टोरेशन के बाद किंग लियर को रिवाइज क्यों किया गया? क्योंकि उस समय की ऑडियंस को डार्क एंडिंग पसंद नहीं थी। किस लिटरेरी क्रिटिक ने कहा था कि किंग लियर इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इन द वर्ल्ड? सैमुअल टायलर कॉलरिज ने कहा था ये। किंग लियर में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, अलौकिक तत्व की भूमिका क्या है? इनका केवल जिक्र हुआ है, डायरेक्टली सीन में नहीं दिखाया गया है इसको, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को। किंग लियर की कौन सी खासियत जिसने इसे आलोचकों की नज़र में क्लासिक बना दिया? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और ट्रेजिक थीम्स की गहराई। नाटक किंग लियर में ब्रिटेन का राजा कौन है? ये है किंग लियर ही है। किंग लियर की तीनों बेटियों में सबसे छोटी और सच्ची बेटी कौन थी? ये थी कॉर्डिलिया। गॉनरिल की शादी किससे हुई? ठीक, गॉनरिल वॉज मैरिड टू हूम इन द प्ले? ये थे एल्बेनी ड्यूक ऑफ एल्बेनी। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर का नाजायज बेटा कौन था? इलिजिटिमेट सन। ठीक, उनका इलिजिटिमेट सन था एडमंड। वह करेक्टर कौन है जो किंग लियर का मस्खरा यानी जेस्टर बनकर रिडल्स और मजाक में गहरी बातें कहता है? वो था द फूल करेक्टर। किंग लियर द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद कॉर्डेलिया की शादी किससे होती है? वो किंग ऑफ फ्रांस से होती है। वह लॉयल नोबलमैन कौन था जो जो काइएस नाम से डिस्गाइज लेकर किंग लियर की सेवा में बना रहता है? वो है अर्ल ऑफ केंट। लियर से धोखा देने और उसकी सत्ता के खिलाफ साजिश रचने वाला पात्र कौन है? एडमंड है। ड्यूक ऑफ क्रॉमवेल ड्यूक ऑफ क्रॉमवेल किससे विवाहित है? रेगन से। लियर की समझदारी वापस लाने और उसे रिडेम्पशन दिलाने में कौन मदद करता है, खासकर ट्रेजेडी के अंत से पहले? कॉर्डिलिया करती है। किंग लियर में ओसलैंड ओसवाल्ड ठीक, किंग लियर में ओसवाल्ड जो था उसका रोल क्या है? वह गॉनरिल का स्टीवर्ड है। ठीक, अंधे अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर का कौन सा बेटा अपने पिता के लिए बदला लेने की कोशिश करता है? वो था एडगर, जो कि उसका लेजिटिमेट पुत्र था। अंतिम दृश्य में कॉर्डेलिया का इलाज कौन करता है? ये डॉक्टर। लियर को अपनी बेटियां और अपने पतियों के खतरे से बचाने के लिए कौन भेष बदल कर उसकी मदद करता है? ये था केन। कौन सा पात्र राजा होते हुए भी मैडनेस में हेल्थ पर हीथ पर भटकता है? ठीक, वो था वही किंग लियर। किंग लियर अपना राज्य क्यों बांटना चाहता था? वो अपनी राज्य की जिम्मेदारियों से मुक्ति लेना चाहता था। लियर अपने राज्य का विभाजन किस आधार पर करता है? जो बेटी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है उसे बड़ा हिस्सा देगा वो। और जब लियर अपनी बेटी कॉनरिल से उसके प्रेम की अभिव्यक्ति मांगता है तो उसे कैसे प्रतिक्रिया देती है? वो बहुत बड़ा चढ़ाकर और झूठे शब्दों में अपना प्रेम दर्शाती है। जब किंग लियर कॉर्डेलिया से अपने प्रेम प्रकट करने को कहता है तो क्या उत्तर देती है? वो कहती है नथिंग माय लॉर्ड। और कॉर्डेलिया द्वारा चापलूसी करने से इनकार करने पर किंग लियर कैसे प्रतिक्रिया देता है? वह उसे जायदाद से बेदखल कर देता है और उसकी हिस्सेदारी बहनों को दे देता है। जब ड्यूक ऑफ बर्गंडी को पता चलता है कि कॉर्डेलिया को वारिस नहीं बनाया गया तब वो क्या करता है? वह उसे शादी करने से इनकार कर देता है। कॉर्डेलिया को विरासत से बाहर निकाले जाने पर फ्रांस का राजा क्या प्रतिक्रिया देता है? वह उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उससे विवाह कर लेता है। अपना राज्य बांटने के बाद किंग लियर कैसे जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेता है? वह बारी बारी से कॉनरिल और रेगन के साथ रहना चाहता है।
शक्ति प्राप्त करने के बाद गॉनरिल किंग लियर को किस रूप में देखने लगती है? एक मूर्ख और बूढ़े व्यक्ति के रूप में। एडमंड और ग्लॉसेस्टर के बीच क्या संबंध है? एडमंड ग्लॉसेस्टर का एक इलिस्टिमेट पुत्र होता है। एडमंड अपने पिता ग्लॉसेस्टर को धोखा देने के लिए क्या करता है? ग्लॉसेस्टर से कहता है कि एडगर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और किंग लियर द्वारा निष्कासित किए जाने पर केंट क्या कदम उठाता है? वह कायस के रूप में वेश बदलकर वापस लौटता है। जब केंट को स्टॉक्स यानी पैरों में बेड़ी में डाल दिया जाता है तो उस समय क्या होता है? वह रीगन और क्रॉनवेल उसे अपमान के लिए दंडित करते हैं। जब लियर को पता चलता है कि केंट को स्टॉक्स में डाल दिया गया है, वो कैसे रिएक्ट करता है? वह केंट का समर्थन करता है, सजा पर आपत्ति जताता है। द फूल किंग लियर को क्या भविष्यवाणी करता है कि रेगन उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी? वह किंग लियर के साथ गॉनरिल जैसे ही कठोरता से पेश आएगी। सत्ता हासिल करने की योजना के तहत एडमंड किस रास्ते से हटाना चाहता था? किसे रास्ते से हटाना चाहता था एडमंड? एडमंड जो था, अपने सौतेले भाई एडगर को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। गॉनरिल और रेगन द्वारा अपमानित किए जाने पर किंग लियर किस तरह प्रतिक्रिया देता है? वह गुस्से में आ जाता है और उनसे जवाब मांगने निकलता है। किंग लियर में आने वाला तूफान जो स्टॉर्म था किस बात का प्रतीक है? किंग लियर की अंदरूनी मानसिक उथल-पुथल का। जब किंग लियर तूफान में प्रवेश करता है तो उसके साथ कौन होता है? उसके साथ फूल होता है, द फूल। एडमंड अपने पिता ग्लॉसेस्टर को धोखा क्यों देना चाहता है? वो अपने पिता का खिताब पाना चाहता था। जब उसकी बेटियां उसे क्रूरता से पेश आती हैं तो किंग लियर की मानसिक स्थिति क्या हो जाती है? वह मानसिक रूप से अस्थिर होने लगता है। गॉनरिल का किंग लियर के प्रति रवैया कैसा बदलता है जब उसे सत्ता मिल जाती है? वह उसे नज़रअंदाज करने लगती है और सम्मान नहीं देती है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में 115 प्लस एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।